हाय वर्गो, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्यूटिव टेरो में। ये आपकी क्विक रीडिंग होने वाली है। पहले मैं 3 कार्ड्स लूँगी इस टेरो डेक से, फिर हम उसके बाद क्लैरिफिकेशन मैसेजेस निकालेंगे इन 3 डेक से। ये मैंने पहले से प्री शफल करके रखे हैं। एंड में थोड़े ऑरेकल मैसेजेस होंगे। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं वर्गो के लिए। तो पहला कार्ड आया हमारे पास, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डेक के नीचे हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो पेंटिकल्स स्टैंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे राइट अवे वर्गो, और जगलिंग एनर्जी। ओके, और हैंग्ड मैन साथ में। तो मतलब आप स्टक हो कहीं पे, मतलब स्टक इन अ सेंस कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, दिक्कत हो रही है कोई डिसीजन कंक्लूजन पे पहुँचने में, कोई दिक्कत हो रही है। ओके, आप ये वैसे तो लव रीडिंग है, पर क्योंकि पेंटिकल्स के इतने कार्ड आए हैं तो आप में से कुछ परसेंटेज के लिए हो सकता है कुछ फाइनेंसेस को लेके सिचुएशन है जो स्टक है। ओके, पर मोस्टली मैं लव पे फोकस करूँगी, इमोशंस पे फोकस करूँगी यहाँ पे। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स लग रहे हैं इमोशंस को लेके। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। कभी बहुत हाई फील कर रहे हैं आप, कभी लो फील कर रहे हैं आप। सिचुएशन के बारे में शायद ओवर थिंक कर रहे हैं वर्गो। ओके, बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं आप कोई डिसीजन लेने में, उससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो रहा। राइट, लाइक आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को भी देखेंगे। आई थिंक दिस इज़ द मोड दैट यू आर इन। आप देख रहे हैं कैसे ये मतलब स्टिल बैठी हैं और एक पेंटिकल पे फोकस करके बैठी हैं। सो आई थिंक आप लेट गो नहीं कर रहे हो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ के बारे में, सॉरी अबाउट द साउंड गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ के बारे में फोकस सोचे जा रहे हो, बार बार सोचे जा रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स है नीचे, तो ये होती है फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, स्टक फील कर रहे हो। शायद आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो पर्सन उस हिसाब से नहीं बिहेव कर रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। क्लैरिफिकेशंस लेते हैं अब। सी वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द स्टार कार्ड, एंड फिर हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई पर्सन, जैसे मैंने कहा, जो ये आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की फीलिंग आ रही है कि आप बिट्रेड फील कर रहे हो, वो कंफर्म हुआ है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। ठीक है, कोई पर्सन है जिसने कुछ ऐसा करा है रिलेशनशिप में जो आपने उससे एक्सपेक्ट नहीं करा था। आपका ट्रस्ट बहुत ब्रेक हुआ है, तो इसलिए शायद आप इतने ज़्यादा इफेक्टेड हो, क्योंकि आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हो कि आप इस रिलेशनशिप में से वॉकआउट नहीं करना चाहते, पर आपका ट्रस्ट भी ब्रेक हुआ है, तो आप इस रिलेशनशिप में रह भी नहीं सकते। तो इसलिए शायद आप डिसीजन लेने में इतनी मुश्किल आ रही है आपको। और ऑन द अदर हैंड आपका पर्सन जो सा है, उनकी एनर्जीज़ में आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, या रिलेशनशिप छोड़ के जा चुका है, या आप फ़िलहाल सेपरेटेड हो उस इंसान के साथ। आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका आप मैरिड हो और आपका बच्चा भी इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। और स्टार कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को हील करने की कोशिश कर रहे हो, पर आई डोंट थिंक सो वर्गो कि ये चीज़ वर्कआउट करने वाली है। ओके, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से कोई आपको लग रहा है कि अगर मैं कोई नेगेटिव एक्शन ना लेके शायद थोड़ी पेशेंस रखूं तो चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस में आ जाएं। ठीक है, पर ऐसा मुझे अल्टीमेटली होता नज़र नहीं आ रहा वर्गो। या क्योंकि जो अदर दूसरा पर्सन है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स मोड में, जिसमें आई थिंक वो बहुत ईगोइस्टिक है वो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो। तो आप मुझे वेट ही करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे कोई ऐसा रिकन्सिलिएशन नहीं दिख रहा, क्योंकि सी उसके बाद हमारा टावर कार्ड आ जाता है एकदम से, जिसमें चीज़ें शटर हो रही हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक वर्गो कोई पॉइंट है यहाँ पे ज़्यादा वेट करने का। आई थिंक यू नीड टू टेक एन एक्शन। एक बार एक्ट अपॉन करोगे, उसके बाद चीज़ें जिस तरीके से अनफोल्ड होती हैं वो तब की तब देखा जाएगा। ओके, इतना फ्यूचर के बारे में ना सोच के जो अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जो आपको दिख रहा है, आई थिंक उस पर एक्ट अपॉन करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर थिंक करोगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट ही होंगी। चलते हैं अब आपके थोड़े ऑरेकल मैसेजेस लेते हैं यहाँ पे। सी शैडो वर्क, आंसर इज़ येस, एंड सेपरेशन। ओके, सो शैडो वर्क आया है पहले। तो आई डोंट नो क्या कुछ आप जो आप चीज़ें डिले कर रहे हो वर्गो,
या आपका पर्सन डिले कर रहा है, टेक इट एज इट अप्लाइज, ओके। ये जनरल रीडिंग है, ये हो सकता है आप नहीं कर रहे हैं, आपका पर्सन इस सिचुएशन में है जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो जैसे भी अप्लाई होता है आपकी सिचुएशन में वैसे लीजिए। तो शैडो वर्क, आई थिंक हर तरीके की चीज़ें आजमाई जा रही हैं यहाँ पे इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए किसी एक पर्सन के थ्रू, ओके। एक्शन, वो एक्शन लिए जा रहे हैं, इस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप किसी तरीके से वर्कआउट कर जाए। फिर हमारे पास आया द आंसर इज़ येस। अब इसको इलेबोरेट करते हैं, रिटर्न से येस। आप रिटर्न मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या आपका पर्सन रिटर्न मैनिफेस्ट करना चाह रहा है वेट करके, ओके। स्टार कार्ड, मे बी आप मैनिफेस्ट मोड में हो, आपको लग रहा है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपका पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा, इसलिए ये शैडो वर्क कार्ड भी यहाँ पे आया है, ओके। पर सी यहाँ पे फिर से सेपरेशन आ रहा है। लाइक आई सेड, सी आंसर इज़ नो। मुझे ये चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई फ़िलहाल नहीं नज़र आ रही हैं गाइस। तो आई थिंक कि आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पे। डिवाइन मस्कुलिन, ओके। आप ट्रस्ट करो, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, ओके। चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक एक्शन लेते हो उसका मतलब ये है कि ये रिश्ता आप तोड़ रहे हो, ओके। पर कभी कभी एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उससे शायद सामने वाले इंसान को कुछ कन्वे होता है और फिर वो अपने एटीट्यूड में थोड़ा बदलाव लाता है सामने वाला इंसान। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो हो सकता है आप एरी से डील कर रहे हो, पाइसेस भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक बार एक्शन लोगे, चीज़ें पीक पे जाएंगी, आप उस चीज़ से घबरा रहे हो। पर अगर वो जाती हैं, अगर आपके लिए ये रिश्ता, अगर आप इस रिश्ते में रहने के लिए बने हो, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। पर अगर इस रिश्ते का कोई पर्पज़ नहीं है, तो फिर उस चीज़ से भी कोई नहीं रोक सकता। तो जो होना है वो होके रहना है। तो आई थिंक घबराना नहीं है आपको, आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, अपना सेल्फ वर्थ रिकॉग्नाइज करना है, अपनी इम्पोर्टेंस देखनी है, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, अपना पीस ऑफ माइंड देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है वर्गो। आई होप ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द रीडिंग। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू गो ahead and subscribe to the channel. Take care guys and I will see you again soon. Thanks, bye.